बाकी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। आज इवनिंग रिपोर्ट में बात एक बहुत संवेदनशील मुद्दे की। मुद्दा ऐसा जिसमें आज भी सामाजिक सोच को बदलने की जरूरत है। जी हां, एक मासूम बच्ची अगर बोल सकती तो जरूर कह देती। एक बस स्टैंड से एक नवजात बच्ची पाई गई। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर स्थानीय यात्रियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। लेकिन सवाल ये है कि आज के 21वीं सदी के इस आधुनिक युग में ऐसे कैसे समाज की सोच है और ऐसी कैसी है समाज की विकृति। एक रिपोर्ट। समाज और उससे जुड़ी मानसिकता। दिल सिहर जाता है जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। बात एक नवजात बच्ची की। जी हां, जिस सोच को समाज में स्वीकार तो नहीं किया जाता, लेकिन समाज करता फिर भी वही है। कुरीतियों के इस जंजाल को खोलने ने पहल की है कि वो इस तरह के मामलों की तह तक जरूर जाएगा। बीते कुछ दिनों में दिल दहला देने वाली 3 घटनाएं सामने आई हैं। जहां पहले कुरुक्षेत्र के जीटी रोड से एक नवजात बच्ची को बरामद किया गया, तो दूसरे ही दिन पिहोवा के मेन बाजार में एक भ्रूण मिला और फिर हिसार के बस स्टैंड से एक और नवजात बच्ची मिली। लगातार एक ही तरह की इन 3 घटनाओं ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये समाज की कौन सी सोच है जिसके तहत बच्चियों को जन्म के बाद से ही लावारिस कर दिया जाता है। एक तरफ सरकार लिंग भेदभाव को लेकर कई 100 तरह के कार्यक्रम चला रही है, तो दूसरी तरफ इन कार्यक्रमों की हकीकत हम सबके सामने है। 9 महीने गर्भ में बच्ची को रखने वाली माँ जहाँ इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार तो है, तो वहीं सोच का पिछड़ापन भी समाज के घिनौने चेहरे को बेपर्दा करता है। हरियाणा न्यूज इस मुहिम के जरिए उन तमाम तरह के मानसिक सोच में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि इस तरह के मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस खास विषय पर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जगमती सांगवान जुड़ चुकी हैं। जगमती जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। जगमती जी, एक मुहिम की अभी भी जरूरत है। सामाजिक एक जो विकृति है जहां लड़कियों को आज भी बोझ समझा जाता है, नवजात बच्ची हर दूसरे हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं से पाई जाती है। आखिर समाज की सोच में बदलाव लाई जाए तो कैसे लाई जाए? देखिए, ये सबसे पहले जो नीति निर्धारण जहाँ से होते हैं वहाँ से शुरू करना पड़ेगा कि हर संसाधनों के बंटवारे में, हर मानवीय विकास के कौशल में महिलाओं को जो है वो बराबर करके रखा जाए। और दूसरा ये है कि जो कानून को फिर लागू करने वाली जो एजेंसीज हैं वो पूरा एक इच्छा शक्ति के साथ नीचे संदेश दे कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पीसीपीएनडीटी लड़की भ्रूण हत्या को रोकने वाला कानून हो या फिर इस तरह से बच्चियों को फेंकने के ऊपर जो कानून हो, उनके तहत सख्त सजा दी जाएंगी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हमें अपने परिवारों के अंदर खुद जो है अपने व्यवहार में लड़कियों को और लड़कों को बराबर मानना पड़ेगा, बराबर के मौके देने पड़ेंगे, बराबर के उनको संपत्ति में अधिकार देने पड़ेंगे।
और फिर निजी स्तर पे भी हर इंसान को एक बदलाव की प्रक्रिया से गुजरना होगा कि उसके अंदर जो भी पितृसत्तात्मक जो संस्कार है वो उनसे छुटकारा पाए खुद। ये ना बिल्कुल। हो कि दूसरों को भाषण देते रहे और अपना जो निजी जीवन और पारिवारिक जीवन जो है उसके अंदर वही दहेज का लेना देना, वही जो है महिलाओं के साथ मारपीट और हिंसा करना, उनको बोझ की तरह से देखना। तो ये निजी स्तर तक मतलब ये प्रक्रिया ऊपर से लेके नीचे तक जाएगी, तब किसी तरह के जो सुधार है वो आ सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है इच्छा शक्ति की, और खासतौर पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की, क्योंकि अगर इस तरह का एक कानून बन जाए कि लावारिस छोड़ने पर ऐसी नवजात मासूमों को जिनका कोई कसूर नहीं होता है, जिन्होंने अभी दुनिया देखी भी नहीं होती है, आंखें भी नहीं खोली होती हैं, वाकई इसके लिए भी एक इच्छा शक्ति की जरूरत है। बिल्कुल। ये जो एक एरिया है जो अभी अभी समस्या के रूप में ऐसे उभर के आ रहा है, तो इसके ऊपर इसको संबोधित करता हुआ इस परिस्थिति को एक कानून भी बनना चाहिए, ताकि इस तरह से जो करते हैं गैर जिम्मेदाराना पूरा आचरण जो है उनकी भी जवाबदेही सुनिश्चित हो सके और उनके ऊपर लगाम भी लग सके। बिल्कुल। लेकिन जगमती जी यहाँ पर रोकना चाहेंगे आपको। इस वक्त हमारे साथ एसआई सतबीर लोहान जुड़ चुके हैं। सतबीर जी, सबसे पहले समझना चाहेंगे क्या इस बच्ची के जो परिजन हैं उनका कुछ पता चल पाया है अब तक? हेलो सतबीर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? आज इतना तो पता लगा लड़की के बारे में पूछ रहे हो जी परसों की बात है जी। वो तो जी ठीक है, पुराना मामला है, आपके लिए पुराना मामला हो सकता है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मामला है। समझना आपसे ये चाहेंगे, जानना आपसे ये चाह रही हूँ, क्या इस बच्चे के परिजनों का कुछ पता चल पाया है? ये कह रहे कि वो श्वेत की बरवाड़ा में जन्म हुआ था एक लड़की का। तो उसकी माता 12 तारीख को बस स्टैंड बरवाड़ा के सामने पेट्रोल पंप के पीछे दुकान में पीछे डालेगी। नहीं, इतनी जानकारी सतबीर जी हमें भी है। जानकारी आपसे ये जानना चाह रहे हैं, क्या कोशिश की जा रही है इस नवजात बच्ची के जो माता पिता हैं उनको ढूंढने की, क्या कोशिश की जा रही है और उसका कुछ नतीजा? अभी तो जांच चल रही है जनाब, यहाँ ड्यूटी लग रही है रामपाल के गिरफ्तारी के बारे में, उसमें ज्यादा व्यस्त है। जांच चल रही है उसकी भी। ठीक सतबीर जी, अभी इसकी जांच चल रही है, लेकिन ये बच्ची फिलहाल कहाँ रखी गई है और किस तरह से इसकी देखरेख की जा रही है? ये DAP शहर में रखी है, नर्सरी में रखी है और बाल संरक्षण अधिकारी के अधीन में है अभी। चलिए, बहुत शुक्रिया सतबीर जी, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाए। सतबीर लोहान हमारे साथ जुड़े हुए थे, एसआई हैं, इस पूरे मामले की देखरेख कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी तक बच्चे के परिजनों का पता नहीं चल पाया है। लावारिस हालत में इस नवजात बच्ची को उसकी मां छोड़कर चली गई। फिलहाल इस बच्ची की जो देखभाल है वो की जा रही है। इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां बच्ची की देखरेख की गई, और इसके बाद फिलहाल इस बच्ची को बाल संरक्षण जो विभाग है उसकी देखरेख में रखा गया है। लेकिन सवाल यही है कि आज का ये जो सोशल अत्याचार है आखिर ये कब थमेगा, क्योंकि ऐसे नवजात बच्ची का ये पहला मामला नहीं है। ना सिर्फ देश बल्कि प्रदेश में भी समाज की ऐसी विकृत मानसिकता सामने आ चुकी है। और हैरानी की बात यह है कि 9 महीने तक अपने बच्चे को कोख में पालने वाली माँ आखिर कैसे इस नवजात बच्ची को, किन परिस्थितियों के चलते वो छोड़ कर गई है। पैदा होते ही नवजात बच्चियों को लावारिस क्यों छोड़ दिया जाता है? ऐसा कभी नहीं देखा गया, बहुत कम ऐसा देखा गया होगा कि किसी बच्चे को, यानी अगर कोई बेटा है तो उसी इस तरह छोड़ा जाता है। आखिर लड़कियों को ही समाज पर बोझ क्यों माना जाता है? लड़कियों के प्रति समाज की ये जो मानसिकता है, ये जो सोच है, वो कब बदलेगी? जगमती सांगवान हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता लगातार बनी हुई हैं। जगमती जी, अभी हमारी जो एसआई हैं सतबीर लोहान, उनसे बात हुई है। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, वो शब्द हालांकि मुझे चुभा भी। उन्होंने कहा ये तो परसों का मामला है। इस तरह के जो मामले सामने आते हैं, ये नवजात बच्चों का जो मामला है, जो लावारिस छोड़ दिए जाते हैं, ये आखिर मामले ही क्यों बनकर रह जाते हैं? इन्हें सिर्फ मामला ही समझ के निपटा दिया जाता है। यही तो है ना। देखिए, जो कानून को लागू करने वाले हैं उनका तो आपने प्रतिक्रिया सुन ली। इस तरह की मानसिकता के जो लोग हैं, जिनकी कानून को लागू करने की जिम्मेदारी है, जिनकी अपराधियों को सजा देने की जिम्मेदारी है, उनका खुद का व्यवहार अगर इतना गैर जिम्मेदाराना है कि परसों की है तो परसों की होने से उसकी कोई गंभीरता कम हो जाती है क्या? इस तरह से इंसानी उसको फेंकना, मतलब लावारिस, ये कितना अपने आप में चिंतनीय है एक चीज।
तो असल में यही प्रवृत्तियां हैं कि जिन लोगों को नीति निर्धारण के जिम्मेवारियां दी गई हैं या जिनकी उन नीतियों और कानूनों को लागू करने की जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, असल में वो जो है वो मक्कारी कर रहे हैं पूरी। और इसकी जो कीमत अदा करनी पड़ रही है वो गरीब महिलाओं को, अबोध बच्चियों को, दलितों को और जो गरीब लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जगवती जी ठीक है, गरीब महिलाओं को भी इसकी जो सजा है वो भुगतनी पड़ रही है, लेकिन एक पढ़ा लिखा और समाज का अच्छा तबका भी कई बार ऐसी सामाजिक विकृति का शिकार है। कई बार क्या आज भी ऐसी विकृति का शिकार है। जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, बेटी बचाओ अभियान चलाए जाते हैं, कई 100 तरह के अभियान चलाए जाते हैं। हर कोई, अगर हम कहें मैं भी और आप भी उसी कड़ी का एक हिस्सा हैं जो वाकई इस तरह की खबरें जब सामने आती है दुख और संवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन बाद में उसको भूल जाया जाता है। तो मत कहिए कि हम उस कड़ी का हिस्सा हैं। हम तो अपने काम, अपने निजी जीवन का सब कुछ छोड़ के और महिलाओं के लिए जो भी काम करने वाली जगह है उस पर खड़े हुए हैं। कम से कम हम उस जगह पे नहीं है, लेकिन हद ये है कि जिनकी जिम्मेवारी है, रोज हम जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है। नहीं जगमती जी, मेरा सवाल ये है कि ऐसे जागरूकता अभियान की कड़ी का हिस्सा हम और आप, हम सभी हैं। हम भी ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से समाज को जागरूक किया जाए, शिक्षित तबके को भी जागरूकता अभियान की जरूरत पड़ जाती है, जागरूकता की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन ये जागरूकता अभियान कार्यक्रम सब देखते हैं, समझते सब है, लेकिन कई बार उसी शिक्षित समाज के भी कुछ ऐसे चेहरे सामने आ जाते हैं जो इस तरह के जो घटनाएं हैं उसको अंजाम देते हैं। आखिर उनकी जो सोच है, एक गरीब तबका है, कमजोर तबका है, पढ़ा लिखा तबका नहीं है, उसकी सोच आप छोड़ दीजिए। जो पढ़ा लिखा तबका है जिसके अंदर आज भी विकृति है, उसको कैसे बाहर निकाला जाए? उसी के लिए तो फिर ये कानून और ये सजा और सब बनाया गया है कि जो सब जानते हुए भी अगर अवहेलना करता है, अवज्ञा करता है इंसानी मूल्य मान्यताओं की, प्रावधानों की, तो उनके लिए फिर डंडा और कानून है वो, लेकिन उनके ऊपर कोई लागू तो करे ना। यहाँ तो ये है कि उनके सामने तो दो मिलाते हैं और जो कोई फंस जाए तो फिर उसके ऊपर पूरा मतलब पिल जाते हैं। तो ये प्रवृत्ति भी खत्म कर देगी। जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा जिसको यहाँ पे सभ्य माना जाता है वो असली मायनों में सब। असल में तो लड़की भ्रूण हत्या में तो वही तबका सबसे ज्यादा संलिप्त है जो पढ़ा लिखा है, जिसको। जगमती जी, आप लाइन पर बने रहिए, आप लाइन पर बने रहिए, आपसे आगे भी हम बातचीत जारी रखेंगे, आप लाइन पर बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं सुनीता यादव, जिला बाल कल्याण अधिकारी हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू। सुनीता जी, इस नवजात बच्ची का पूरा मामला जो कि बस स्टैंड के पास से मिली है, फिलहाल समझना आपसे ये चाहेंगे कि इस बच्ची की देखरेख किसके अंतर्गत की जा रही है, ये बच्ची इस वक्त कैसी है और क्या कुछ उसके भविष्य की जो रूपरेखा है वो तय की गई है? ऐसा है, अभी बच्ची जिला बाल संरक्षण समिति के ऑब्जर्वेशन में है और जनरल हॉस्पिटल हिसार निको में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी डॉक्टर से भी मेरी बातचीत हुई, मैंने पर्सनली भी विजिट किया है, तो बच्ची फिजिकली फिट है अभी और फीड पे है। सुनीता जी, बच्ची फीड दिया जा रहा है जी, बच्ची पूरे तरीके से स्वस्थ है, लेकिन आगे इस बच्ची की जो भविष्य की रूपरेखा है वो समझना चाहूंगी। आखिर इस बच्ची की जो भविष्य है आखिरकार वो कैसे तय किया जाएगा? ऐसा है, जैसे कि अभी हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि बच्ची के माँ कौन है और क्या सर्कमस्टांस रही है, तो पहले हम लोग उनको अपने सोसाइटी के लेवल पे इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाएगी। यदि वो बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तो ठीक है, अदरवाइज बच्चों जो पेरेंट्स ने गलत किया उसके लिए उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई होगी और उसके बाद में CWC के सामने बच्चे को प्रोड्यूस करके उसका डिसाइड किया जाएगा कि बच्ची को अभी कहाँ पे रखा जाए। सुनीता जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कहा कि इस तरह के जो कई बार पेरेंट्स अगर पता चल जाता है तो उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको समझाया बुझाया जाता है, तो क्या किसी काउंसलिंग के दौरान किस तरह की बातें सामने आती है, किस सोच के तहत इस तरह की जो घटनाएं हैं उसको अंजाम देते हैं ऐसे माता पिता? ज्यादातर तो फाइनेंशियल रीजंस होते हैं कि आर्थिक हालत ठीक नहीं, जैसे अभी इसी केस के अंदर है कि बच्ची के पिता ने उसकी माता को छोड़ रखा है और लड़की अपने माँ बाप के घर पर है और ऑलरेडी उसको 2 बेबी और भी हैं, तो वहाँ पर उसके सामने परवरिश की समस्या आती है जिसको लेकर उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा होगा। बाकी उसके अलावा अदर रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे फैमिली प्रेशर होता है कि मे भी उसके पास 2 बेटियां हो, थर्ड टाइम फिर से उसको बेटी हुई है, तो एक जो
फीमेल चाइल्ड को लेके भी ये हो सकता है। बिल्कुल। चलिए सुनीता जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम बातचीत के लिए। जिला बाल कल्याण अधिकारी सुनीता यादव जुड़ी हुई थी, साफ तौर पर कह रही हैं कि माता पिता का पता लगाया जाता है, अगर पता चल जाता है उनकी काउंसलिंग की जाती है, लेकिन ये सोशल अत्याचार आखिर कहां जाकर थमेगा, इस पर चर्चा हम लगातार इवनिंग रिपोर्ट में जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौट रहे हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इवनिंग रिपोर्ट में। आज हमने एक मुद्दा उठाया है समाज की सोच का। दरअसल अगर हम प्रदेश की बात करते हैं, आए दिन किसी न किसी बच्ची को लावारिस हाथ में, किसी नवजात को लावारिस हाल में छोड़ दिया जाता है। ताज़ा मामला हिसार का, जहां पर बस स्टैंड पर एक नवजात बच्ची पाई गई है। सवाल यही है कि आखिरकार कैसे सामाजिक विकृति जो है उसमें जो है बदलाव लाया जाए, उसको कैसे इस पूरे समाज को उस कुरीति से मुक्त कराया जाए। जगमती सांगवान हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता लगातार बनी हुई हैं। जगमती जी, हमारी जब जिला बाल कल्याण अधिकारी सुनीता यादव से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि कई बार जो काउंसलिंग की है उन्होंने, कई बार ऐसे बच्चों के माता पिता का पता चल जाता है। काउंसलिंग के दौरान बहुत ज्यादा जो संख्या है वो है फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से ऐसे जो माता पिता है इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जगमती जी, आप सुन पा रही हैं हमें? एक ऐसा चेहरा भी, कुरुक्षेत्र में नवजात बच्ची मिली तो पिहोवा में सड़क पर भ्रूण मिला। हिसार बस स्टैंड पर आज फिर एक और नवजात बच्ची मिली है। तो सवाल ऐसे में यही है कि ये जो दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं, आखिर समाज में बच्चियों को लेकर ये कैसी सोच है और कैसे सोच में बदलाव लाया जाए। पैदा होते ही नवजात बच्चियों को क्यों लावारिस छोड़ दिया जाता है। एक तरफ जहां सरकार भेदभाव के खिलाफ, लिंग भेदभाव के खिलाफ सैकड़ों तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है, दूसरी तरफ इन कार्यक्रमों का असर जो है वो समाज पर नहीं पड़ता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार
एक माँ की, एक पिता की सोच ऐसी कैसी हो जाती है, क्या वो परिस्थितियों के मुताबिक इस तरह का फैसला लेते हैं, और अगर परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो आखिरकार उसकी सज़ा एक मासूम को क्यों भुगतनी पड़ती है। अगर इस मासूम पर खुदा न खास्ता यात्रियों की नज़र नहीं गई होती तो इस मासूम बच्ची का क्या होता, हम और आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसी जो घटनाएं हैं आए दिन सामने आती रहती हैं, लेकिन ये महज एक घटनाएं हैं, लोग इन पर अफसोस करते हैं और फिर भूल जाते हैं। और ये जो तबका है जो अफसोस करता है, भूल जाता है, हम में से ही कोई एक तबका ऐसा है जो इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनको अंजाम देता है, जो घटनाएं हैं उनको अंजाम देता है। तो ऐसे में सवाल यही है कि कैसे इस तरह की जो मानसिकता है उससे मुक्ति पाई जा सके। आप अगर इस बच्ची के चेहरे की तरफ देखें, मासूम सा चेहरा, कुछ बोल नहीं सकती, और अगर बोल सकती तो ज़रूर आपको ये बता दी कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है और किसने ये किया है। आप देख सकते हैं इस बच्ची का हालांकि प्राथमिक तौर पर सबसे पहले इलाज किया गया और उसके बाद ये बाल संरक्षण समिति की देख रेख में है, और आगे जो उसकी रूपरेखा है पहले उसके माता पिता का पता लगाया जाएगा, और अगर उनका पता नहीं चल पाता है, किसी भी कारणवश अगर उनका पता नहीं चल पाता है, तो आप सोच सकते हैं कि इस बच्चे की जो आगे की ज़िंदगी होगी वो कैसी होगी। तो ऐसे में सवाल यही है कि जिस माँ ने 9 महीने तक इस बच्ची को अपनी कोख में पाला है, आखिर उसे सड़क पर इस तरह से छोड़ देना कहाँ तक जायज़ है। इस बच्ची का क्या कसूर है जो अपनी आगे वाली ज़िंदगी अब सिसकियों में गुजारेगी। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सलाखें हैं सामाजिक विकृति की, ये सलाखें इस बच्ची के साथ अब हमेशा के लिए जुड़ चुकी हैं। कार्यक्रमों का कोई असर समाज पर नहीं है, जो मानसिक विकृति है वो विकृति अभी भी समाज में बनी हुई है। बेटियों को सशक्त करने की बात कही जाती है, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही जाती है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो इन सब से परे सिर्फ वो करता है जो उसको करना होता है, और इसका खामियाजा इस तरह के जो मासूम हैं वो भुगतते हैं। बेटियों का जो गुण होता है, बेटियों का जो दोष होता है, ये समाज के कुछ ठेकेदार भी कभी कभी निर्धारित करते हैं, लेकिन ये बेटियां आपके लिए कितनी अच्छी होती हैं ये आपसे भी छुपा नहीं है। लेकिन आखिरकार समाज के एक तबके को ये समझाए तो कौन समझाए। हालांकि कोशिश और पहल हम लगातार कर रहे हैं समाज के उस तबके को ये संदेश देने की कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं। बेटियां अगर चाहें तो वो किरण बेदी बन सकती हैं, बेटियां अगर चाहें तो वो कल्पना चावला बन सकती हैं, बेटियां जो चाहें वो कर सकती हैं, लेकिन इस समाज की जो विकृति है उससे मुक्ति नहीं पाई जा सकती। सामाजिक कार्यकर्ता पूनम भटनागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद मैम। पूनम जी, मुद्दा बहुत संवेदनशील है। कहीं पर बच्चियों को, नवजात बच्चियों को छोड़ दिया जाता है, कहीं बच्ची का भ्रूण मिलता है। ये जो सामाजिक विकृति है, लगता है आपको कि 21वीं सदी में भी हम इससे मुक्त हो पाएंगे कभी? देखिए, हरियाणा में अगर देखें इस स्थिति को देखते तो नहीं लगता हम जो है 21वीं सदी में जी रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रोज रोज घटनाएं हम सुनते हैं कि कभी भ्रूण को मार दिया जाता है, कभी बच्ची को छोड़ दिया जाता है, तो ये बच्चों के साथ ऐसी सोच क्यों? मैं जिस एनजीओ से रिलेटेड काम करती हूँ, हमारा काम ही ये है कि हम अवेयर करें, लेकिन अवेयर करना हमारा काम है। लोग कितना उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं ये उनकी मानसिकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि अब हम उस वातावरण में निकल आए हैं, उस जगह पहुंच गए कि हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं बच्चों के साथ, ये लड़का है, ये लड़की है, इस सोच को खत्म करना पड़ेगा। और इसमें मैं समझती हूँ सरकार का बहुत जबरदस्त योगदान है, होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम मीडिया के माध्यम से, जैसे आज आप इस मुद्दे को उठा रही हैं, तो बहुत सारे लोग अगर इसको देख रहे होंगे तो बहुत कहीं ना कहीं मैसेज जाता है। लेकिन इस तरह की प्रोग्राम लगातार होते रहने चाहिए जिससे कि लोगों की मानसिकता बदले और वो ये सोच बदले कि लड़की भी उतनी ही जरूरत है समाज के लिए और घर परिवार के लिए जितने एक लड़की। नहीं, लेकिन पूनम जी, लेकिन इन सब के पीछे कई बार, अभी हमारी जिस तरह से एक जिला बाल कल्याण अधिकारी थी उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि जब इस तरह के बच्चियों के माता पिता से बातचीत की जाती है, उनका पता चल जाता है, जब उनकी काउंसलिंग की जाती है तो उनके सामने भी बहुत मुश्किल होती है। कईयों की आर्थिक हालत ही ऐसी नहीं होती कि वो इस बच्ची को अफोर्ड कर पाए, क्योंकि उसके भविष्य की चिंता, उसके शादी ब्याह की चिंता, ये तमाम जो चिंताएं हैं वो इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि फिर ये जो ममता वाली सोच है ये कहीं बोझ के तले दब जाती है। इसके पीछे आखिरकार जिम्मेदारी किसकी? आखिरकार इस तबके के उत्थान के लिए भी कुछ सोचना चाहिए जो इस तरह का कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है।
देखिए, अब तो बच्ची जब पैदा होती है तो सरकार भी कुछ मुआवजा, कुछ तरह का एक रकम देती है, लेकिन उससे कोई काफी मैं नहीं समझती कि वो एक जरूरी एक्शन भी है, लेकिन चलो सरकार करती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये समझती हूँ, देखिए बच्चा पैदा होता है वो अपनी किस्मत से पैदा होता है, अपने साथ सब कुछ लेकर आता है। भगवान जब एक जीव को जन्म देता है तो उसकी सुविधाएं भी उसके हिसाब से लेकर भेजता है। अगर ये माँ बाप ये सोच लेते हैं कि भाई लड़की पैदा हो गई, उसकी आगे की जो भी उसके साथ होने वाला है, उसके दहेज है, उसकी शादी है, उसकी पढ़ाई है, तो ये सब चीजें अगर हम लड़के को भी देख के चले तो उसके साथ भी हमें सब करना पड़ता है ना। लड़के की शादी भी करनी पड़ती है, उतनी इन्वेस्टमेंट लड़के के लिए भी होती है। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो अगर हम उसको अच्छा पढ़ाना चाहते हैं तो उसकी पढ़ाई के लिए भी पैसा लगता है। तो ये सोच बिल्कुल निरर्थक है। मैं समझती हूँ ये जो लोग ये बात कहते हैं कि लड़की के ऊपर खर्चा पैदा होता है या खर्चा आ जाता है, तो ये सोच बहुत खराब है। ये सोच उनके दिमाग में डाल दी जाती है या वो ऐसा सोचने लग जाते हैं। देखिए, महंगाई सबके लिए है, बच्चे पैदा होते हैं, सबके यहाँ होते हैं। या तो आप बच्चे ही पैदा मत करो जब आपको पता है, क्योंकि ये तो आपके पास गारंटी नहीं है कि आपने अगर आज कुछ किया तो वो लड़का ही पैदा होगा या लड़की ही पैदा होगी। तो ये अगर आपकी सोच है कि लड़की पैदा हो जाएगी तो ये होगा, तो आप बच्चे में पैदा कीजिए। मेरा कहने का मतलब है ये सब चीजें तो साथ साथ चलती हैं, उसके लिए आप मेहनत कीजिए, पेरेंट्स को मेहनत करनी चाहिए। ये नहीं कि लड़की को आपने उठा के डाल दिया, लड़कियां कोई कूड़ा नहीं होती, आपने किसी को भी कहीं भी उठा के डाल दिया। चलिए पूनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो अगर बच्ची बोल सकती तो जरूर कहती। ये आज हमने एक खास विषय आपके सामने रखा है, आखिर इस तरह की मानसिक सोच में कोई बदलाव कैसे मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो आप भी इस बदलाव का हिस्सा जरूर बने, ये भी हरियाणा न्यूज आपसे अपील करता है। फिलहाल मेरे साथ इवनिंग रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।